रॉकी के घर में कदम रखते ही हर चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था, लेकिन मैं जानती थी इन मुस्कुराहटों के पीछे कितने गहरे राज छिपे हुए हैं। मैंने अपने आंसू छुपाना सीख लिया था, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था और अपनी पहचान अपना सबसे बड़ा हथियार। दिन में मैं वही साधारण शिवांगी थी जो अपने परिवार के साथ हंसती बोलती थी, लेकिन रात होते ही मैं एक नागिन बन जाती। मेरी आंखें अपने शिकार को तलाशती और मेरा जहर सिर्फ उन लोगों के लिए बचा था जिन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ी थी। मेरी बदले की शुरुआत हुई अमर से। उसे शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो कमज़ोर समझता था वही उसकी मौत बनकर उसके सामने खड़ी है। उस रात मैंने पहली बार किसी की जान ली, उसकी आखिरी सांसों के साथ। मुझे कोई खुशी नहीं मिली, बस इतना लगा मेरी माँ के लिए जलती हुई चिता का एक कोना थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी 7 लोग बाकी थे। मेरी राह आसान नहीं होने वाली थी। इसी दौरान मेरी जिंदगी में एक और नाग आया, रुद्र। पहली मुलाकात से ही उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता था। वो जानता था कि मैं कौन हूँ, किस लिए लड़ रही हूँ और मेरी मंजिल क्या है। पहले मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इस युद्ध में मैं अकेली नहीं हूँ। रुद्र सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरे संघर्ष का साक्षी भी बन गया। हम दोनों ने मिलकर हर सुराग जोड़ना शुरू किया और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। रुचिका। असल में रुचिका थी ही नहीं, वो थी शेषा, मेरी माँ शिवन्या की अपनी ही बहन, जिसे मैंने हमेशा परिवार का हिस्सा समझा। वही मेरे परिवार की सबसे बड़ी गद्दार निकली। उस पल मुझे समझ आया कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वो अपने ही चेहरे पहनकर हमारे बीच रहते हैं। अब हमारा लक्ष्य साफ था। कपालिक, मानव और विक्रम, एक एक करके उन सब का अंत होना तय था। हर बार जब मैं उनके सामने खड़ी होती, मेरे कानों में माँ की आखिरी आवाज़ गूंजने लगती। मुझे याद आता कैसे उन्होंने अपनी जान देकर मुझे बचाया था और फिर मेरे भीतर की नागिन अपने शिकार को छोड़ती नहीं थी। कुछ ही समय में कपालिक मारी गई, फिर मानव और उसके बाद विक्रम भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। हर मौत के साथ मेरी बदले की सूची छोटी होती जा रही थी, लेकिन मेरे दिल का खालीपन वैसा ही था। इसी बीच मैंने रॉकी को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखती थी, मैं उसे परखती थी। मैं इंतज़ार करती थी कि कब उसके चेहरे से वो नकाब हटेगा जो मैंने अपने मन में उसके लिए बना लिया था। लेकिन जितना मैं उसे समझने लगी उतना ही मेरा भ्रम टूटने लगा। रॉकी ने कभी मेरे साथ छल नहीं किया। जब भी मैं मुसीबत में होती, वो बिना कुछ पूछे मेरे साथ खड़ा होता। जब मैं टूटने लगती, वो मुझे संभाल लेता। उसकी आंखों में मैंने लालच नहीं देखा, धोखा नहीं देखा, बस सच्चा प्यार देखा। और तभी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती मेरे सामने खड़ी थी। जिस इंसान को मैंने अपनी माँ का हत्यारा समझा, वो तो निर्दोष था। मैंने उसे बिना सुने अपने दिल से सज़ा दे दी थी। धीरे धीरे मेरे भीतर फिर वही भावना लौटने लगी जिसे मैं अपनी माँ की मौत के साथ दफना चुकी थी। मैं एक बार फिर रॉकी से प्यार करने लगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत को मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। विक्रम की मौत ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। महिष्मती की महारानी अवंतिका क्रोध से जल उठी। उसकी शक्तियाँ साधारण नहीं थी, वो मधुमक्खियों की रानी थी और इस बार उसका निशाना मैं नहीं, रुद्र था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े साथी को खो दिया। रुद्र, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, जिसने कभी मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा, वो मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए चला गया। उस दिन मैंने सिर्फ एक साथी नहीं खोया, मैंने अपने युद्ध का सबसे मजबूत सहारा खो दिया। रुद्र की मौत ने मेरे भीतर फिर वही आग जगा दी जिसने पहली बार मुझे बदले की राह पर चलाया था।
अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे परिवार की नहीं रही थी, ये उन हर रिश्तों की लड़ाई बन चुकी थी जो मुझसे छीन लिए गए थे। रुद्र की चिता की लपटें अभी बुझी भी नहीं थी, लेकिन मेरे भीतर का क्रोध अब पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो चुका था। मैं समझ चुकी थी कि इस युद्ध में दया के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने भी निर्दोषों का रक्त बहाया है, उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। अब मेरी मंजिल थी महिष्मति की महारानी अवंतिका। उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी झुक जाते थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बेटी से उसकी मां छीन लेने का दर्द हर शक्ति से बड़ा होता है। हमारी लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी, दो संकल्पों की थी। एक ओर सत्ता का अहंकार और दूसरी ओर अपनों के लिए न्याय। उस युद्ध में धरती कांप उठी, आकाश जैसे ठहर गया, लेकिन अंत में अवंतिका का अभिमान टूट गया। मैंने उसकी सारी शक्तियां उससे छीन ली और उसी के अहंकार का अंत कर दिया। उसकी हार के साथ मेरे बदले का एक और अध्याय पूरा हुआ, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। मैंने उन 8 चेहरों को अपनी यादों में अनगिनत बार देखा था। हर रात, हर सपना मुझे उसी अधूरे चेहरे तक ले जाता था। और फिर एक दिन वो सच मेरे सामने आ गया। मेरी माँ की हत्या करने वाला 8वां इंसान रॉकी नहीं था, वो थी निधि, जिसने रॉकी का रूप धारण करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जिस इंसान से नफरत की वो निर्दोष था, और जिस चेहरे को मैं पहचान नहीं पाई वो असली अपराधी निकला। मुझे अपने आप पर क्रोध आया। काश मैंने सच पहले जान लिया होता, लेकिन अब पछताने का समय बीत चुका था। मैंने निधि को ढूंढ निकाला। हमारी आखिरी भिड़ंत शुरू हुई। वो बचने की हर कोशिश करती रही। आखिरकार मैंने अपनी माँ के आखिरी हत्यारे को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरे बदले की अग्नि शांत होने लगी थी, लेकिन नियति ने मुझसे एक और रिश्ता छीन लिया। गौतमी, मेरी बहन, मेरे परिवार की आखिरी निशानी, निधि ने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने अपनी बाहों में एक बार फिर अपने किसी अपने को दम तोड़ते देखा। उस पल मुझे एहसास हुआ, बदला कभी किसी को पूरा नहीं करता, वो सिर्फ जख्मों की गिनती बढ़ा देता है। मैं जीत रही थी, लेकिन हर जीत की कीमत मेरे अपनों की जिंदगी थी। गौतमी के जाने के बाद मैं सचमुच अकेली रह गई। अब इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं था, लेकिन मेरी मुश्किलें यही समाप्त नहीं हुई। मेरी असली पहचान अब सबके सामने आ चुकी थी। यामिनी जान चुकी थी कि मैं वही नागिन हूँ जिसे वो वर्षों से खोज रही थी, और शेषा अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुकी थी। उसे हराने के लिए मुझे उस स्थान तक जाना पड़ा जहाँ पहुँचने का साहस बहुत कम नाग करते हैं। तक्षक लोक, वहाँ मेरा सामना हुआ। तक्षक लोक की महारानी तक्षिका से वो युद्ध केवल 2 नागिनों का नहीं, 2 साम्राज्यों का था। बहुत संघर्ष के बाद मैंने तक्षिका का अंत कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी पत्थर बना सकती थी। मैंने उसी शक्ति का उपयोग शेषा के विरुद्ध किया। जैसे ही उसकी नज़र तक्षिका की आंखों से मिली, वो पत्थर की मूर्ति बन गई। मुझे लगा आखिरकार सब समाप्त हो गया, लेकिन शायद मेरी कहानी में शांति लिखी ही नहीं गई थी। शेषा को पत्थर बनाते समय मैं अपने नागिन रूप में थी, और उसी क्षण रॉकी ने मुझे देख लिया। उसकी आंखों में सवाल थे, हैरानी थी, और एक ऐसा सच जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। जिस स्त्री से वो प्रेम करता था वो एक साधारण इंसान नहीं, एक नागिन थी। यहीं से मेरी जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ लिया। रॉकी के मन में संदेह जन्म ले चुका था, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय मुझसे मेरी आज़ादी भी छीनने वाला है, जारी रहेगा। दुनिया मुझे महानागरानी के नाम से जानती है। लोग कहते हैं कि मैं एक नागिन हूँ। कोई मुझे बदले की आग में जलती स्त्री कहता है, कोई मुझे नागमणि की रक्षक मानता है,
और कुछ लोग मुझे सिर्फ एक कहानी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है, मेरी कहानी किसी उद्देश्य से नहीं बल्कि दर्द से शुरू हुई थी। मैं हूँ शिवांगी, शिवन्या और ऋतिक की बेटी। एक ऐसी बेटी जिसका जन्म ही उसकी तकदीर बन गया। कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन मेरा जन्म समय से पहले हो गया। उस दिन मेरी माँ की आंखों में खुशी कम, डर ज्यादा था। उन्हें डर था कि कहीं मैं भी उनकी तरह जन्मजात नागिन न बन जाऊं। शायद उसी दिन मेरी किस्मत लिखी जा चुकी थी। समय गुजरता गया। 25 साल बाद मेरी दुनिया सोनगढ़ के एक छोटे से शहर में बस चुकी थी। मेरे साथ मेरी माँ थी और उनका बनाया हुआ एक छोटा सा कैफे, जहाँ हर सुबह चाय की खुशबू के साथ हमारी हंसी भी गूंजती थी। गौतमी, सपना और मैं, हम तीनों सिर्फ बहनें नहीं थी बल्कि एक दूसरे की पूरी दुनिया थी। मैंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल साधारण है, लेकिन तकदीर कभी किसी को पहले से चेतावनी नहीं देती। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई रॉकी से। पहली नजर का प्यार शायद सच होता है। उससे मिलकर पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं बल्कि मुस्कुराने की भी एक वजह होती है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैंने उसके साथ अपने आने वाले हर कल का सपना देख लिया था, लेकिन मेरी माँ, वो हमेशा मेरी शादी को लेकर बेचैन रहती थी। बाद में मुझे पता चला वो मुझे मेरी 25वीं सालगिरह से पहले किसी इंसान से शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी नसों में बहता हुआ वो रहस्य हमेशा के लिए जाग जाता और मैं एक नागिन बन जाती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मेरी दुनिया की आखिरी रात बनने वाली थी। मेरी शादी का दिन, हर तरफ खुशियां थी, शहनाइयां बज रही थी, मेहंदी की खुशबू, सजता हुआ मंडप, अपनों की हंसी, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उसी सपने के पीछे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात यामिनी, रुचिका, कपालिक, मानव, विक्रम, अमर, अवंतिका और 8वां चेहरा, जिसे मैं पहचान नहीं सकी, मेरे पूरे परिवार पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में खुशियों का घर चीखों से भर गया। जिस घर में अभी कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थी, वहीं अब सिर्फ मौत का सन्नाटा था। मेरी माँ समझ चुकी थी कि उनका सामना ऐसे दुश्मनों से है जो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने गौतमी से कहा कि वो मुझे लेकर गुरुदेव के पास चली जाए, और खुद उन्होंने मेरा जोड़ा पहन लिया। वो जानती थी दुश्मन उन्हें ही शिवांगी समझेंगे। उन्होंने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी खरीद ली। उस रात मैंने अपनी माँ को नहीं खोया था, मैंने अपना पूरा संसार खो दिया था। जब मैं वापस पहुंची तो मेरी माँ मेरे सामने निर्जीव पड़ी थी। मैंने उन्हें लाख आवाजें दी, लेकिन वो कभी नहीं उठी। उसी पल मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी आखिरी सांसों के बीच मुझे पहली बार पता चला कि मेरी माँ जन्म से नागिन थी और मेरे पिता सूर्यवंशी वंश के राजकुमार। मैं उन दोनों के प्रेम की आखिरी निशानी थी। उनकी मौत के बाद मुझे उन 8 हथियारों की एक झलक दिखाई दी। 7 चेहरों को मैं साफ देख सकी, लेकिन 8वां दूल्हे के कपड़ों में था। चेहरा ढका हुआ था और मैंने उसे रॉकी समझ लिया। जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी को मैंने अपनी माँ का कातिल मान लिया। माँ की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? गौतमी ने मुझे संभाला। अगर उस रात वो मेरा हाथ न थामती तो शायद मैं भी उसी आग में अपनी जिंदगी खत्म करती। लेकिन मेरी तकदीर अभी खत्म नहीं हुई थी।
हम दोनों सोनगढ़ छोड़कर पंचनेर पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा इंतजार सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मेरी असली पहचान कर रही थी। जैसे ही मैंने उस धरती पर कदम रखा, मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। हवा अलग महसूस हो रही थी, पेड़ों की सरसराहट जैसे मुझसे बातें कर रही थी, और सबसे अजीब, सांप मुझे देखकर हमला नहीं कर रहे थे, वो मेरे सामने अपना फन झुका रहे थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं, नागों से भी है। वहीं मुझे अपने पिता के बारे में पता चला। ऋतिक सूर्यवंशी वंश के राजकुमार, और मेरी माँ एक ऐसी नागिन जिसने प्रेम के लिए अपनी सारी शक्तियां त्याग दी थी। उनका प्यार किसी साधारण कहानी जैसा नहीं था, वो दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन था, और मैं उसी प्रेम की आखिरी विरासत थी। इसी सफर में मुझे अपने हाथ पर बना सूर्यवंशी चिन्ह दिखाई दिया। उस निशान ने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मेरा जन्म किसी संयोग का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी नियति का हिस्सा था। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी। मुझे पता चला कि यामिनी सिर्फ मेरी दुश्मन नहीं थी, वो मेरे माता पिता के अतीत से भी जुड़ी हुई थी। और उससे भी बड़ा सच, जिस नागमणि के बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी थी, उसे छूने का अधिकार सिर्फ मेरे पास था। कोई दूसरा उसे छू भी नहीं सकता था। तभी मुझे समझ आया मेरी माँ को क्यों मारा गया। उनका असली निशाना शिवन्या नहीं थी, उनका निशाना मैं थी। वो मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे ताकि नागमणि पर अधिकार जमा सके। उस दिन मैंने अपनी माँ की चिता के सामने प्रण लिया, मैं उन 8 हथियारों को ढूंढूंगी एक एक करके, और उन्हें वही दर्द दूंगी जो उन्होंने मुझसे छीना है। लेकिन इंसान होकर मैं ये युद्ध नहीं जीत सकती थी। फिर आई मेरी 25वीं सालगिरह, जिस दिन से मेरी माँ सबसे ज्यादा डरती थी। उस रात जैसे पूरा आकाश थम गया था, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और मेरे सामने प्रकट हुई स्वयं शेषनाग। उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उन्होंने कहा कि हर युग में एक रक्षक जन्म लेता है, और इस युग में वो रक्षक मैं हूँ। उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। उसी क्षण मेरे भीतर बहता हर कतरा बदलने लगा। मेरी सांसें भारी हो गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लगा मानो सदियों से सोई हुई कोई शक्ति मेरे भीतर जाग रही है। और अगले ही पल मैं शिवांगी एक नागिन बन चुकी थी। उस पल मुझे डर नहीं लगा। अजीब बात है, मुझे पहली बार लगा कि मैं पूरी हो गई हूँ, जैसे मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस खुद से अनजान थी। लेकिन उसी वरदान के साथ मुझे एक जिम्मेदारी, जहां से मेरी दुनिया उजड़ी थी, और इसलिए मैंने रॉकी से शादी की। प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने बदले के लिए। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दुल्हन इंतकाम, इन सबसे अपना इंतकाम, दरअसल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर आई।